ये बात जरूर। हाँ जी प्रभु जी बहुत व्याकुल हैं। मैं नेताजी से नहीं पूछूंगा, आपसे पूछूंगा। जय हो। हम आपके माध्यम से एक बात कहना। क्या नाम है आपका? नरेश। नरेश। नरेश, पक्का भगा दूंगा मैं, पक्का। मर्यादा में रहना, खड़ा होना आता हो तो खड़े होइएगा, वरना मेरा शो मर्यादित है, मर्यादा में रहिएगा जी। हाँ, मेरा नाम नरेश है। मैं आपके माध्यम से जनता जनार्दन से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देखो मेरी 64 साल की अवस्था है, इतने मुख्यमंत्री आए, इतने प्रधानमंत्री आए, लेकिन ऐसे मुख्यमंत्री और ऐसे प्रधानमंत्री मैंने अभी तक नहीं देखा। लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ ये हमेशा बने रहने चाहिए, क्योंकि कांग्रेस विनीत नारायण एक नेता ने आज भी मेरा 3 बीघे जमीन दबा दिया है और आज तक। देखिए ये बात तो सच है कि कोई किसी को रोक नहीं सकता, और मैं पिछले कई दिनों से कह रहा हूं कि कोई मुझे गेंदे की माला पहनाता है, मैं पूछता हूं कि गेंदे की माला क्यों पहना रहे हो, थोड़ी देर में पता चलता उसका कोई काम था। पर ये मैं नहीं कह रहा हूं। आपने जो बात मुख्यमंत्री के लिए कही है और जो प्रधानमंत्री के लिए कही है, वो निश्चित रूप से उनका ऑरा, उनका जो आभा मंडल है और उनका जो शौर्य है, प्रताप है, वो चारों तरफ है, इसमें कोई दो राय नहीं। आपके साथ न्याय हो, आपके साथ न्याय हो, इसको मैं चाहता हूं। इधर से कोई कहना निवेदन कर रहा था जी, कहां चले गए? चले गए वो? हाँ जी जी। देखिए ये जो अभी सांस्कृतिक चेतना हुई है, ये उसी का असर है कि राम नाम सत्य है। अब ये कह रहे हैं कि और जो अखिलेश यादव जी हैं, जैसे कांग्रेस की सरकारें हैं, उनकी विचारधारा इन पर थोपी जा रही है, इनका ये दर्द है। अभी जैसे जो माहौल राममय का जो बना है, वो भी है, वो हिंदू हैं और अच्छे विचार वाले लोग हैं। हाँ वही तो, ये अच्छे विचार, इनको खुद अपने आप को पहचानने की आवश्यकता है। हाँ, सभी लोग अपनी अपनी तरह से अपने अपने को पहचानने की कोशिश करें। प्रभु जी निवेदन जी, बड़े तरह की बातचीत है, बड़ी तरह की चर्चा है। मैं आपका स्वागत करता हूं और चाहता हूं कि कुछ निवेदित करें। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने एक बड़ी अच्छी चौपाई लिखी है। ये त्रेता युग की बात है। जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। सुनिएगा, गर्भ में आने से पहले ही प्रभु किस तरह से कैसे रचना शुरू होती है, बहुत सुंदर पंक्ति है। तो एक बार फिर से बोलिए। हाँ, जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। और आज वही दृश्य जिसको कहते हैं बिल्कुल प्रतीत हो रहा है। अभी चर्चाएं चल रही थी, मैं किसी पार्टी विशेष की चर्चा नहीं करूंगा, अभी चर्चाएं चल रही थी कि भगवान का गर्भगृह कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं कहता हूं कंप्लीट गर्भगृह नहीं हुआ, यह बात बिल्कुल असत्य है। गर्भगृह पूर्ण रूपेण कंप्लीट हो चुका है और मुझे लगता है कि अब हरि गर्भ में आ गए हैं। और केवल देश में, भारत देश में नहीं, विदेशों में भी इस बात की चर्चा और घर घर में खुशियां फैली हुई हैं। और मुझे लगता है कि 22 जनवरी को केवल भारत देश में ही नहीं, विदेशों में भी दीपावली का त्योहार मनाने जा रहे हैं। तो 22 तारीख को आप, मैं आ रहा हूं बाबू जी आपके पास। आप तो इतने अच्छे लग रहे हैं, मुझे अपने दादा, अपने नाना याद आ गए। मुझे सच में बहुत अच्छा लगा आपको देख के। प्रभु जी मैं 2 मिनट में बस आया, 2 मिनट नहीं 2 सेकंड में, 20 सेकंड भी नहीं लगेंगे जी। तो 22 जनवरी को दीपावली जी बिल्कुल, हमें बहुत खुशी है कि हमारे राम मंदिर पूरा जल्दी से जल्दी हो और उसमें राम जी पहले से ही मौजूद रहेंगे, हम सब उसमें जाएंगे। लेकिन इतना जरूर मैं कहना चाहूंगी कि राम राज में मैंने पूछा 22 तारीख को दीपावली। बिल्कुल राम राज में दूध मिला और कृष्ण राज में घी और मोदी राज में चाय मिली और फूक फूक के पी। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति। राम तो सभी के हृदय में है ही है। किसी को घी खाना है, किसी को दूध, किसी को मट्ठा, किसी को चाय। तो अब मैं इसमें क्या करूं भाई? प्रभु जी आपकी माया बड़ी अपरंपार है, बड़ी अपरंपार माया। किसी को चाय दे देते हैं, किसी को दूध, किसी को घी, किसी को मट्ठा। जी प्रभु जी नारायण। तो कह रहे हैं कि मंदिर, कोई कह रहा गर्भगृह, कोई कह रहा शिखर, प्रभु की मुहूर्त कोई नहीं देख रहा है। देखिए मैंने सुना, पहले तो आप सबको सादर प्रणाम और आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस प्रकार का सुंदर माहौल बनाते हैं, एक चेतना जागृत कर देते हैं। आप भी किसी कलाकार से कम नहीं है। कलाकार तो हैं, वो अच्छे वाले कलाकार हैं। अब रही बात ये, कुछ लोग कह रहे थे कि भाई इतनी जल्दी क्यों? भैया काल करे सो आज कर, आज करे सो अब
और पल में परलय होगी बहर करेगा कब? क्या आप लोगों ने जब से क्यों नहीं सोचा कि हम करें हम करें हम करें? क्यों नहीं किया? इन्होंने कहा तो ताला तो हम ही ने खुलवाया, कहा तो उन्होंने। ताला खुलवाने से क्या होता है? मंदिर क्यों नहीं बनवाए? 70 साल तक हमको अटकाए रखे। काम किए हैं, ठीक है, अच्छे काम किए हैं, परंतु जो काम हमारे आदरणीय मोदी जी, योगी जी कर रहे हैं, और मैं तो ये कह रहा हूं, मंदिर में देखो कितना सुंदर माहौल है, और अयोध्या का नजारा देखेंगे क्या होगा। मंदिर में है रही धूम अयोध्या नगरी में, मंदिर में है रही धूम अयोध्या नगरी में, नगरी में देखो नगरी में। नगरी में देखो नगरी में, मंदिर में मच रही धूम अयोध्या नगरी। सब ताली बजाएंगे। मंदिर में मच रही धूम अयोध्या नगरी में, मंदिर में मच रही धूम। एज नगरी में देखो नगरी में, हो नगरी में देखो नगरी में, तू क्यों न चले, तू क्यों न चले मेरी वीर अयोध्या नगरी। प्रभु जी मैं ये पूछना चाहता क्यों नहीं चल रहे हैं? मैं किसी भी राजनीतिक दल ने ये कहा हो मंदिर ना बने, किसने नहीं, कहा आप चल हो? क्यों नहीं रहे हैं? नहीं, ये सबने ये टिप्पणी उठाई है क्योंकि मंदिर की जो टाइमिंग दे रखी है उसका राजनीति अब आप कर्मकांडी हो गए, नहीं उठाई है। अब तो आप कर्मकांडी हो गए। ये हम भी कह रहे हैं। प्रभु की माया, प्रभु कहाँ तो आप ही नहीं थे, अब तो आप कर्मकांडी भी हो गए। पहले तो कहे प्रभु का प्रमाण दो, अब कर्मकांड भी है। का तो अद्भुत है ये मानस और इसकी चेतना क्या है। देखिए, हाँ। रामचरितमानस में बहुत सुंदर चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है। हाँ। सुदिन सुमंगल तवहीं जब राम होएं जुबराज। हाँ। वही शुभ मुहूर्त है, वही अच्छा मुहूर्त मान लीजिए, चाहे उसको अच्छा दिन मान लीजिए, जब भगवान राम राजा बन जाए। दशरथ जी ने एक दिन का विलंब किया था, 14 वर्ष का वनवास हो गया था, इसलिए 22 तारीख तो 22 तारीख को ही होना चाहिए, वही अच्छा दिन। महाराज जी डराव नहीं, देखो कर्मकांड वाले, लेकिन डराव ना है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखते देखते हम लोगों की तो जन्म भी तब हुआ जब राम मंदिर था ही नहीं, और